सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो उसका टाइटल मैं आपको बताता हूँ। वी आर रेडी फॉर पीओके मिशन। इंडियन आर्मी ऑफिसर का बयान सुनकर फिजा रोई। तो आज जो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल या परसों शायद एक इंडियन आर्मी चीफ का बयान आया था कि वो पीओके हासिल करने के लिए रेडी हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो बाकी वीडियो देखने के बाद अपना रिव्यू देंगे, अपना कमेंट रिएक्शन जो है वो वीडियो के लास्ट पर दूंगा। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As far as Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स कॉल। हमें कॉल दे तो हम बड़ी जल्दी स्विफ्टली वी कैन टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं। शहबाज शरीफ भी 24 नवंबर को जा रहे हैं 2 रोजा दौरे पर तुर्की। कि ये क्या पक्की रोज हमें देते हैं आईनी तौर पर। हम ये आईनी तौर पर ये सारे काम यहाँ आईनी किए आपने नहीं। फॉरेन अकाउंट्स जो हैं और जो फॉरेन हेवंस में आपकी रकम है वो आइन के तहत और उससे ऊपर आइन रगड़ के उसको साफ करके भेजते हैं आप। आज भी यदि सीमा पर जरूरत होगी, यदि फौज को कहीं से कोई कमी दिखाई देगी, हमारे पूर्व सैनिक भी सीमाओं पर आज भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी पॉलिटिकल जो रूलिंग एलीट है, इफ दे मेक अप देयर माइंड एंड गिव अ सिग्नल टू देम, पीओके चाहिए, पीओके चाहिए, धैर्य रखिए, धैर्य। उन्होंने टाइमिंग देखकर ये स्टेटमेंट दी है। 6 घंटे पहले इंडिया टुडे में ये न्यूज आई। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपने किसी के पैसे देने हैं इंटरनेशनल अदारे के और वो पैसे आप नहीं दे पा रहे। हमारे माशी हालात बहुत ख़राब हैं, ठीक है। हमारे इंडस्ट्रीज रुकी हुई हैं। डॉलर खुदा जाने कहाँ गया, अब उसको कोई देख भी नहीं रहा। गैस, ऑयल कीमतें IMF के साथ आता, सब कुछ। अब जो रीसेंट स्टेटमेंट उनकी आई, आर्मी जनरल जिसका अब्दुल बसीर में बात कर रही, उन्होंने ट्वीट में कहा है, उन्होंने एक तो सबसे पहले मजाक उड़ाया है जो आप लफ्ज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे हैं, और फिर उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दी है कि इस्लामाबाद के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं। बहुत 6 साल में जो है वो इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने, इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने। और उन्होंने कहा कि इन्होंने अगर हमारी सॉवरेनिटी की इन्होंने रिस्पेक्ट ना की तो हम इस्लामाबाद को अपना सेकंड कैपिटल बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज इंडियन आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है हम सबके सामने, और ये बयान हमारे आर्मी के नॉर्दर्न कमांडर ने दिया है। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी हर वक्त तैयार है भारत सरकार द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए, और इतनी सशक्त भी है कि पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को वापस लेने के लिए। दोस्तों, आप सबको याद होगा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्द ही पीओके भारत का पार्ट बन जाएगा। और दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसे अपना भाई मानता था, वह तालिबान के मिनिस्टर ने एक ट्वीट करके कहा कि वे जल्द ही अफगानिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद को बनाने जा रहे हैं, और तालिबान पाकिस्तान पर इतना बम धमाका करेगा कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान जैसा दिखने लगेगा। और साथ में तालिबान ने पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मजाक भी उड़ाया। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. कहती हैं अब एक और नई स्टेटमेंट जो आई है उनकी एक आर्मी ऑफिसर की तरफ से, उस पे आप क्या कहेंगे? जो भारत में जो आर्मी मैं वो के बारे में बल्कि ये कहूंगा कि ये अब से 6 घंटे पहले की खबर है। वहां पे मीडिया पे इसको बताया गया है कि नॉर्दर्न आर्मी कमांड के अपिंद्रा जो है इंचार्ज हैं,
उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स कॉल। हमें कॉल दे तो हम बड़ी जल्दी स्विफ्टली वी कैन टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दिस इज द जस्ट स्टेटमेंट 6 घंटे पहले आई। और उसमें सबसे मैं एक आपके देखने वालों को यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत अरसा पहले जो भारतीय लेजिस्लेशन है, उन्होंने अपना एक कानून बनाकर रखा हुआ है कि वी हैव राइट टू टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो इनको दोबारा लेजिस्लेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि इफ उनकी पॉलिटिकल जो रूलिंग एलीट है, इफ दे मेक अप देयर माइंड एंड गिव अ सिग्नल टू देम, क्योंकि आपके तो इस वक्त जो है वो इंतशार इतना हो चुका है आपके अंदर, उनको भी एंजाइटी नजर आ रही है। उन्होंने टाइमिंग देखकर ये स्टेटमेंट दी है। 6 घंटे पहले इंडिया टुडे में ये न्यूज आई, मैंने जहां से पढ़ी। लेकिन इसके ऊपर भी, इससे पहले वहां के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने आज से 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट इसी तरह की दी थी। वो किसी अपने आर्मी इंस्टीट्यूशन में खड़े थे, हमारे किसी ने उसको रिबट करने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। देखिए आपके हालात क्या है। एक महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, आपके फॉरेन सेक्रेटरी ही मौजूद नहीं है, पोजीशन खाली है। तो जवाब किसने देना है? किसी की विल ही नहीं है, किसी की डायरेक्शन ही नहीं है, किसी की ख्वाहिश ही नहीं है। आज ये स्टेटमेंट आ चुकी है और ये देखनी चाहिए आपके, खासकर जो एटॉमिक पावर के जो रखवाले हैं, उनको चाहिए कि वो दिस इज हाउ योर नेबर्स आर असेसिंग यू। यू हैव बिकम वेरी प्रेडिक्टेबल, यू आर वेरी कैलकुलेटेड नाउ। लेकिन देखें, ये सारी चीजें होती तब हैं जब आपके अंदर कौमियत, नेशनलिज्म हो, जब आपके बच्चे लंदन में बैठे हों, टोरंटो में बैठे हों, अमेरिका में बैठे हों, तो आपका ध्यान वहां और वहां की प्रॉपर्टीज में होता है। आपका ध्यान पाकिस्तान, ना आपके इशू पाकिस्तानी होते हैं। अच्छा साहिब साहब, ये जो बातें हमने देखी कि बड़ी अलार्मिंग न्यूज है। एक तरफ अफगानिस्तान की बात आपने की, फिर हमने ये देखा कि अब इंडिया की तरफ से जो बात की गई है, और हमारे जो मसाइल हैं वो तो वहीं पर हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सर अफगानिस्तान से तो हमारे ताल्लुकात मतलब ये कि बेहतर हो गए थे ना, यानी लग रहा था कि वो कुछ सिलसिला जो है, लेकिन फिर उसके बाद फिर वही सब कुछ शुरू हो गया। और अभी भी कुछ दिन पहले भी जो आप कह रहे हैं वहां पे हलाकतें तो हो ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बॉर्डर की जो सिचुएशन रहती है वहां पर, और खारदार तारे और वो सारी आप जानते हैं, तो उसके हवाले से क्या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान पे एक मरतबा फिर पाकिस्तान को दोबारा से जो है अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी? पाकिस्तान तो स्ट्रेटेजी बनाने की सलाहियत नहीं रखता ना, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है आपका। अब मैं बताना चाहता हूं कि उनके गुस्से की वजूहात क्या है। एक तो ये कि उनको, एक तो मैं आपने प्लेट में रख के जो अपना अफगानिस्तान है वो प्लेट में रख के भारत को दे दिया गया। आप उन पे पैसे बनाते रहे उन पे, और वो वहां पे प्रोजेक्ट करते रहे। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किए उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी तरबियत के लिए। अभी भी इन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने गंदम भेजी है जो वाया पाकिस्तान गई, तो वहां पे वो गुडविल के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको बेच रहे हैं दुनिया में, और वहां बच्चे बच्चे को बताएं। इस वक्त भी अफगानिस्तान की नुमाइंदगी कतर कर रहा है, पहले आप करते थे, और उन्होंने कई दफा कहा है कि हमारा नाम लेकर आप पैसे ना बनाएं। अब जो रीसेंट स्टेटमेंट उनकी आई है, आर्मी जनरल जिसका अब्दुल बसीर में बात कर रहा हूं, अब्दुल बसीर शहजादी उसका नाम है, शहजाद उसका नाम। उन्होंने ट्वीट में कहा है, उन्होंने एक तो सबसे पहले मजाक उड़ाया है जो आप लफ्ज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। उन्होंने कहा ये कायदे आजम का टाइटल तो सिर्फ हमारे प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, देखिए कैसी कौम है, उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है तो ये उसको कहते हैं कायदे आजम। और फिर उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दी है कि इस्लामाबाद के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है, और उन्होंने कहा कि इन्होंने अगर हमारी सॉवरेनिटी की इन्होंने रिस्पेक्ट ना की तो हम इस्लामाबाद को अपना सेकंड कैपिटल बनाएंगे। वी हैव सो मेनी समर्स ऑन आवर डिस्पोजल, दे विल बी ब्लास्टिंग इन एवरी सिटी एंड एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पाकिस्तान अगेन। ये उन्होंने थ्रेट किया है वाया ट्वीट। अब आपका क्या हाल है? आपके अदारे जो हैं वो नहीं देख रहे हैं। अब अच्छा, दूसरा मैं बताना चाहता हूं उनको गुस्सा किस चीज का है। गुस्सा इस चीज का है कि पहले 2000 अफगानी पर डे के हिसाब से पाकिस्तान आते थे बॉर्डर क्रॉस करने। आपने उनका एप्लीकेशन प्रोसेस कम्प्लिकेट कर दिया जानबूझ के उसको रोकने के लिए। अब इस वक्त 500 अफगानी बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, क्योंकि आपने ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन कर दी है, और उसमें से आप एप्लीकेशंस जो हैं वो रिजेक्ट भी करते हैं। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि तोरखम और चमन का बॉर्डर, इतना ज्यादा करप्शन है वहां पे कि आप सोच नहीं सकते। वहां पे मैं बताना चाहता हूं आपकी कौन कौन सी एजेंसियां बैठी हैं। FIA वहां बैठा है, FC है, NLC है, कस्टम्स है, IB है, ISI है, आपके प्रोविंशियल पुलिस है वहां पे, और उस पे करप्ट, ये सारे वहां पे इतना पैसा बनाते हैं कि आप सोच नहीं सकते।
तंग कर लिया है करप्शन की वजह से उन्होंने, और वो बेजार है। नफरतें पहले ही हैं, लेकिन उससे मजीद एग्रेशन है उनके अंदर कि आप सिर्फ करप्शन में मास्टर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जैसे आपने जाना कि कुछ दिन पहले इंडिया के जो एक ऑफिसर थे, मैंने उनको गलती से सॉरी के आर्मी चीफ कह दिया, तो उन्होंने एक बयान जारी किया था कि हम पाकिस्तान से पीओके, जो पाकिस्तान की साइड वाला कश्मीर है, पीओके उसको इंडिया वाले पीओके कहते हैं, और इधर जो पाकिस्तानी रहते हैं वो इंडिया वाले कश्मीर को आईओके कहते हैं। तो ज़्यादातर तो इंडियन कश्मीर ही बोला जाता है। तो उन्होंने बोला है कि वो हम पाकिस्तान से लेने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों देखें, ये 75 साल से जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का मसला चला आ रहा है। तो इस इशू को लड़ाई झगड़े से, जंग से तो हल नहीं किया जाता। आज की दुनिया में जो आज 2022 है, इसमें लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें चाहिए कि टेबल पर बैठकर इसको सॉल्व किया जाए जो भी इशू है। और बेहतर है कि जो आप जंगी साजो सामान पर इतना पैसा खर्च करते हैं इंडिया पाकिस्तान, उसको अपनी पॉपुलेशन जो गरीब लोग हैं उनकी वेल्थ के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ये एक मतलब कि सियानपन नहीं होता कि आप जो चीज़ फ़ायदा नहीं देने वाली उस पर आप अपनी सारी जो है जमा पूंजी उस पर लगाई जाएं, और लोग यहाँ पर भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान में और इंडिया में भी। ये एक सच्चाई है, सच्चाई को इंसान को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो आपको नुकसान ही दे रही हो। तो बाकी जो भी है, हमें चाहिए कि इसको आपस में मिलकर बैठकर इश्यूज़ को हल कर लें, बेहतर है। और एक हमें चाहिए ट्रेड स्टार्ट करें, ताकि यहाँ से जो भी हमारा साजो सामान है वो एशिया उधर यूरोप तक जाए। देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो मिलकर इतनी तरक्की कर ली, और एशिया वाले अभी बहुत ही पीछे हैं। तो बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। रिएक्शन कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। अच्छा लगा है तो चैनल करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। आपकी सपोर्ट से ही वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।